हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? वेलकम 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 टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस क्लास में मैं ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा था, चालू करने वाला हूं। ऑर्गेनिक में आज मैं पढ़ाऊंगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। तो आज इस पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि जो कार्बोकेटाइन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कितने तरह के वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशन समझ में अगर एक बार आ गया तो समझ लो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा मोटो होगा कि आज हम कार्बोकेटाइन के बारे में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सबको कर पाएं और सीखें कि कैसे होता है। तो सबका वेलकम। और जो पिछले क्लास तक मैंने पढ़ाया था वो सारे वीडियो यूट्यूब पे भी हैं, आपके यहाँ पे भी मिलेंगे। जहाँ भी हो देखना है और उसको टैकल करने हैं, समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ऐसे रहने हैं और आगे बढ़ते रहना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा इस सेशन में। अगर उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी तो मैं उसके पीछे की थ्योरी को भी बताऊंगा कि थ्योरी उसमें क्या अप्लाई किया गया, कैसे अप्लाई किया और क्या क्या करना उसके अंदर। जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, ये तीन टॉपिक होते हैं जिसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है, जिसके बिना कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास में वही करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन के क्वेश्चंस को देखेंगे, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको करेंगे ट्राई। अगर उसमें आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे की थ्योरी क्या थी। सबसे पहला सवाल होगा कि अगर मान लो कि एकदम सिंपलेस्ट, अगर मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो, यहाँ पे एक हो, और ये पॉजिटिव लग जाए मान लो यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज लग जाए यहाँ पे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है। ऑप्शंस वैसे ही होंगे आपके पास, 1 2 2 1 ऐसा कुछ। तो आप मुझे चाहो तो इस कमेंट में भी कह सकते हो कि इन दोनों में स्टेबल कौन लगता है आपको। पहला क्वेश्चन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, अगर तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, अगर ये पूछा जाए तो क्या लगता है? चलो चैट में बताओ जल्दी से, इस 1 और 2 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा लगती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखने के लिए शुरुआती में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो बनते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। एकदम सही, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इस वाले मॉलिक्यूल के पास जो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है कुछ ऐसे है। ये पॉजिटिव चार्ज जो हमें दिख रहा है, ये वाला, ये इस कार्बन के साथ अटैच है। इस कार्बन पे मात्र 2 हाइड्रोजन हमें दिख रहे होंगे साफ साफ, और यही 2 हाइड्रोजन के वजह से इसके अल्फा हाइड्रोजन हम कह सकते हैं इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। और यही 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी होती होगी। यहाँ पे जबकि सेकेंड मॉलिक्यूल में जाते हैं ना, तो सेकेंड मॉलिक्यूल में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है। इस पे हमारे पास CH3 ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ CH2 ग्रुप है। तो CH3 और CH2 ये दोनों अल्फा कार्बन है हमारे। अल्फा कार्बन देखो तो इसमें 5 आते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक पे बनेगा, ये पहला स्लाइड है माहिरा, देखो ये पहला स्लाइड। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैंने क्वेश्चन चालू किया है, अभी शुरुआती हुआ है हमारा, है ना। तो पहला क्वेश्चन शुरू किया मैंने, तो इसके पहले मैं ये कह रहा था कि सिंपल याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन, जिस जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ये बात तय है। और हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन निकालते कैसे हैं। अगर ये निकल जाए तो स्टेबिलिटी को बताने में कोई तकलीफ होगी नहीं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कार्बोकेटाइन की, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। एकदम सिंपल है, स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी किसी कार्बोकेटाइन की, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ये समझ सके कि मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम। जैसे कि स्टार्ट करके बताते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि ये रिंग हो, है ना, ये रिंग आ जाए हमारे पास ऐसा, और मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं ठीक यहाँ पे, एक एक हमारे पास रिंग हो जाए ये वाला, और पॉजिटिव चार्ज मैं लगा दूं यहाँ पे, है ना। एक हमारा रिंग आ जाए मान लो ये वाला, और एक पॉजिटिव चार्ज मैं लगा दूं ये वाला। अब सबसे पहले किसी भी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है। देखो 1D 2D और 3D का आउटलाइन तो सबको याद होता है ना, पता होता है, लेकिन इसमें 1D 2D 3D से पहले ये देखना कि उसमें अल्फा कार्बन कितने हैं और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है। मैं नंबर दे देता हूँ, 1, ये 2, और ये 3। ओके, ये 3 हो जाएगा। इन तीनों में मैं एक एक करके पूछता हूँ, चैट में बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में।
ओके, सो स्टार्ट। सब लोग बताओ, कमेंट में देख रहा हूँ। सबसे पहले इस तीनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं बताना है, बताइए। सबसे पहले में अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करें, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले वाले में ये रहा वो कार्बन और एक कार्बन ये रहा, सिंपल। इससे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन, तो दो दो कितने हाइड्रोजन हो गए, चार। बस अल्फा कार्बन जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कार्बन लगे होते हैं उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, बड़ा सिंपल है। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जितने हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है चार, एकदम सिंपल। इसके पास है चार अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, सब लोग सही बता रहे हो, वेरी गुड। इसमें दूसरे मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, उसके पास है यहाँ पे एक कार्बन ये वाला, है ना। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे हो गया तीन हाइड्रोजन, पक्की बात है। ये रहा CH2 ग्रुप, तो हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 दो हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है टोटल सात अल्फा हाइड्रोजन, सेवन, राइट। अच्छा, इसमें आते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन है, बस। तो इससे क्या पता चला, हाँ सबने सही बताया, वेरी गुड। हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है एक में चार, एक में सात और एक में मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा सेकंड, कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। सेकंड इज मोस्ट स्टेबल। सेकंड के बाद क्या आएगा, सेकंड के बाद आएगा यस वन, और वन के बाद आएगा हमारा फोर, थ्री सॉरी। तो 213 अगर आपने ऑर्डर किया है तो यू आर करेक्ट। अगर आपने 213 नहीं किया या कुछ डाउट है इसके अंदर तो यू कैन आस्क मी इन द चैट। ओके, तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बताना बड़ा आसान है। अगर अल्फा हाइड्रोजन पता है तो हमें स्टेबिलिटी भी पता है। तो एक वैसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं, बड़ा सिंपल वाला, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अभी मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, एक जैसा दिख रहा होगा ये, बट अभी अभी ये चेंज होगा, थोड़ा ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज हियर। तो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन में लगा दिए। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, या इन शॉर्ट कहूं मैं तो हमें ये देखना है कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर बताने में ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ऑर्डर बताओ, मैं नंबर दे देता हूँ वन, ये टू और ये थ्री। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बतानी है, ये सब बताना है इसमें। शुरू हो जाओ, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के लिए हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करना है मैंने भी बताया था। मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ, चलो बताओ कमेंट में सब लोग। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, टू में कितना है और थ्री में कितना है, इन तीनों में अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं ये बताना है हमें। शुरू हो जाओ, अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं, सोच के बताओ। ओके सही है। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है कितने, देखो यहाँ पे, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है मात्र एक, यहाँ पे इस कारण पे अल्फा हाइड्रोजन एक। यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन है तीन, दो पांच और तीन तीन छह, यहाँ पे है तीन अल्फा हाइड्रोजन ना, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी सात अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे, आई होप दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन मात्र एक, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार अल्फा हाइड्रोजन। तो एक अल्फा हाइड्रोजन, सात अल्फा हाइड्रोजन और चार अल्फा हाइड्रोजन, देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है आंसर क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऑर्डर बना दिया है सही, वेरी गुड, 2 3 1 एकदम सही आंसर है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन बताने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन बारे में बता रहा हूँ अभी कि कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी पे। बाद में जाके मैं थ्योरी वगैरह भी सब पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, तो सबको ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे देखने में लगता है कि मॉलिक्यूल तो बहुत सिंपल है, जैसे ये वाला, ये देखो, एक ये मान लो और एक मैंने ये लगाया, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दिया जाए और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ध्यान से देखना, और यहाँ मैं लगा देता हूँ एक एक CH3 ग्रुप, ओके, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं NO2 ग्रुप। अब यहीं पे आके हमें सोचना पड़ता है कि स्टेबिलिटी को देखने के लिए क्या करें, क्योंकि अगर अगर मैं बोलूं कि क्या अल्फा हाइड्रोजन से ये काम हो जाएगा, क्या अल्फा हाइड्रोजन से दूसरे वाले में कितने, आठ अल्फा हाइड्रोजन, देख लेते हैं।
इस वाले में, हाँ इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 3 3 6 और 2 8, ठीक है, ये 8 होंगे। आज ज्यादा है ना, तो 2 3 1 इज द करेक्ट ऑर्डर, राइट। मैंने ऑर्डर भी आप सही बताया वो लोग, 3 2 3 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। पहले ये बताओ चैट में, क्या क्या इस क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन में, क्या हम अल्फा हाइड्रोजन को जान के स्टेबिलिटी बता सकते हैं क्या? बस यस और नो बताना, तब मजा आएगा कि कब कहाँ पे क्या अप्लाई करना होता है, ये पता चलना चाहिए। क्या अल्फा हाइड्रोजन को जान के हम इन दोनों का आंसर बता सकते हैं? एकदम करेक्ट, बोलो सोच के बताओ सब लोग। नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर पता होगा भी ना, तो दोनों में बराबर आ रहे होंगे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, इसी वजह से नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना इस बात का कि जो ग्रुप ये लगे हुए हैं हमारे, ग्रुप कैसे हैं ये, जैसा ये ग्रुप होगा वैसी उसकी स्टेबिलिटी होगी। बहुत इजी है। NO2 ग्रुप को हम कहते हैं माइनस इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं। और CH2 ग्रुप कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप, EDG कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन ये देगा और ये खींचेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर देगा, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी के लिए याद रखना है एक वर्ड, जिसका वर्ड का नाम है न्यूट्रलिटी। हमें याद रखना है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रलिटी अचीव करे तो ज्यादा बेटर है। कि कैसे ये होता है बताता हूं। मान लो कि अगर हमारे पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो चाहेगा कार्बन न्यूट्रल में बदलना। इवन अगर हमारे पास कार्बन निगेटिव चार्ज होगा ना, कार्बन आयन, वो भी चाहेगा कार्बन में ही बदलना। इन दोनों केसेस में बड़ा एक अच्छा डिफरेंस है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा, सोचो क्या होगा। कार्बन पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो कार्बन में बदलना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसको? उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला चाहिए, है कि नहीं? वैसे यहाँ भी है। तो अगर हमारे पास कार्बोकैटायन है पॉजिटिव चार्ज, तो ये चाहेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन उसके मिले। और CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर आपको इसके बारे में ना पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे कि डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, वो सब पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ाऊंगा तब। अभी कार्बोकैटायन के सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बस इसी वजह से हम कहेंगे कि 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2। और कुछ लोगों ने आई थिंक सही किया है ना? यस, 1 और 2 इज द करेक्ट ऑर्डर। क्या करना है इसमें, हमें ग्रुप देखने हैं कि इसमें और इसमें दोनों में प्लस आई ग्रुप कौन है और कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिंपल। तो ऐसे हमें याद रखना है इस चीज को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करना इस बार ट्राई, और ऑर्डर को समझना, ताकि मैं बता सकूं कि आपको इसमें क्या अप्लाई करना है। जैसे ये देखो, एक ग्रुप यहाँ लगा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। एक ग्रुप में यहाँ लगा देता हूँ, मान लो CN का, और एक लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं NO2 का। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ सब लोग, जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो कमेंट में आंसर करेंगे, और या तो वीडियो प्ले करके फिर देखेंगे कि आंसर इसका क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें बताना है, ये पोजीशन मैंने सेम रखे हैं ना, ये भी पोजीशन सेम है, ये भी पोजीशन सेम है। इन तीनों को देख के बताना है कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। चलो शुरू हो जाए जल्दी से। 1 2 3 है। एक मैं आइडिया जरूर दे देता हूँ, आइडिया देना एक जरूरी है, कि अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूँ ना, एक थोड़ा सा दे देता हूँ आइडिया। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट CN ग्रुप का ज्यादा होता है NO2 ग्रुप से। ये प्लस आई की बात कर रहा हूं, माइनस आई की बात करूंगा तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है CN से। तो माइनस आई और प्लस आई में क्या फर्क है, एक ही बात का फर्क है कि प्लस आई अगर हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कार्बोटैन की, और माइनस आयन हो तो घट जाती है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा दिया, नहीं दिया अभी, पॉजिटिव चार्ज मैं दे देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। अब आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी, अब समझ में आया ना? तो इस तीनों में पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे रखा, लेकिन क्या इससे अल्फा हाइड्रोजन हम बता सकते हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन से तो बता ही नहीं पाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम सेम है। तो इसलिए आंसर करने के लिए आपको एक ही चीज बचता हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। बस आंसर शुरू कर जाओ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज पोजिशन में दिया है, ट्राई करो, सिंपल है। यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CN ग्रुप, और यहाँ पे NO2 ग्रुप। CN ग्रुप और NO2 ग्रुप में CN ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ज्यादा अच्छा है NO2 से, NO2 ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सिंपल है देखो। और ये हमारा CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, CN इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचेगा, ये और घटाएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि हमारा ये ऑर्डर में ही है, मतलब जितनी ज्यादा अच्छी प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी, सिंपल सी बात है। आंसर किया है? किया है, ट्राई, वेरी गुड। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो इसमें क्या करना है, सिंपल हमें यही याद रखना है कि जब जब क्वेश्चन मिले तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें प्लस आई इफेक्ट लगाना है या हाइपर कोएफिशिएंट लगाना है।
जब अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी या अल्फा हाइड्रोजन से जब हमारा काम हो जाएगा तो उससे हम काम कर लेंगे। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन से काम नहीं होगा, याद रखना पहले अल्फा हाइड्रोजन ही चेक करना है किसी क्वेश्चन में, अल्फा कार्बन की स्टेबिलिटी में। अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो स्टार्ट करना प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, जो कहते हैं प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, याद रहेगा स्टेबिलिटी। और इवन ये भी तो वही था ना, स्टेबिलिटी के साथ प्रोपोर्शनल था हमारा अल्फा हाइड्रोजन का ये। तो पहले स्टार्ट, कभी भी क्वेश्चन के स्टार्ट करो तो यहां से पहले करो। रेजोनेंस भी अभी आगे आएगा, बट ये अल्फा हाइड्रोजन का पहले हमें फॉलो करना है थ्योरी, फिर हमें फॉलो करना है माइनस आई का या प्लस आई का, जो भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ और क्वेश्चन कराता हूं मैं जो बहुत कुछ सिखाएगा आपको। अब क्वेश्चन करने की बारी है, अच्छे से करना। और जितने क्वेश्चन दूंगा कहीं डाउट अगर तो बताना कि इसमें क्या अप्लाई करना है, ये आपको दिखेगा। शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये है 4 कार्बन का चेन, एक मैंने यहाँ लगाया है और मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाता हूँ, एकदम सिंपल है। फिर मैं लेता हूँ 4 कार्बन का चेन, एकदम सिंपल, यहाँ पे लगाता हूँ पॉजिटिव चार्ज। एक और 4 का चेन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगाता हूँ मैं NO2 ग्रुप। ओके, और यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा लेते हैं, ये वाला थोड़ा आसान करने के लिए। ओके चलो ध्यान से बताना है, इसको 1, इसको मानता हूँ 2 और इसको मानता हूँ 3। पॉजिटिव चार्ज के पोजिशन साफ साफ दिख रहे होंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन को और सोचो, बताओ कमेंट में बताओ मुझे क्या आपको आंसर लगता है। जहां डाउट होगा मैं तो बताऊंगा ही किसमें। अब देखो मैंने दोनों मिक्स कर दिए इसमें, मैंने इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंडक्शन का इफेक्ट, दोनों इफेक्ट मिला के जब क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे। है आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बहुत आसान है। देखो करना क्या है, आप लोग चैट में आंसर करना उसका, मैं बताऊंगा कि गलत है या सही। और उसके बाद जब डाउट आएगा जब एक्सप्लेन करूंगा तो सुनना ध्यान से। तीनों क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहला मोटो ये है कि किस अल्फा हाइड्रोजन का चेक करना है और किस में हमें इंडक्टिव करना है, और किस में दोनों भी कर सकते हैं। आंसर आ गया है 213 खुशबू का, वेरी गुड। क्या सबको लगता है 213 होना चाहिए? देखो पहले तो मैं कहूं तो अल्फा हाइड्रोजन को ही चेक करना है, मैंने जैसे कहा, ठीक। चलो चेक करते हैं एक एक बार। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फर्स्ट मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सबसे पहले ये बता दो, सिंपल। इसके पास है 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्या कोई दिक्कत किसी को? कैसे पता चला? ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्फा, और ये अल्फा यही होगा ना, CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH ग्रुप, तो ये हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा यहाँ पे हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल पे। दूसरे मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास देखो, बाद में एक मिथाइल है, यहाँ पे एक CH3 छिपा हुआ है, तो 3, 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, बहुत ज्यादा है। नीचे में आते हैं ना, तो नंबर 3 में भी हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन ही है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, यही मैं समझाना चाह रहा था कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सवाल ये है, हम्म सवाल ये है कि थर्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या NO2 ग्रुप का जो माइनस इफेक्ट है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचो। लगेगा? लगेगा ना। अगर ये लगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टेबिलिटी को ये घटा देगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन ना, और इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब स्टेबिलिटी को घटाना होता है, इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, सेकेंड इज द मोस्ट स्टेबल। ओके, सेकेंड के बाद आएगा हमारा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा सेकेंड के बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। सो 213 जिन्होंने ऑर्डर बताया है वो सही बता रहे हो, वेरी गुड। तो जब जब मैं क्वेश्चन पूछूं और जब जब मैं ये बातें बताऊं, ध्यान रखना इस बात का कि हमें ध्यान रखना है कि क्या, कब क्या लगाएं, यही बात है बस। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक लगभग लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा मैं, ध्यान से करना है। ओके, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ओके, बस अभी चेंज क्या होगा ध्यान से देखना, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ पे जो मैं लगाने जा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ NO2 ग्रुप, और एक यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ NO2 ग्रुप। एक छोटी सी बात है जो मुझे यहाँ सिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ट्राई करके देखो 1 और 2 का। ओके, बहुत ही आसान है। मतलब करना क्या है कि इसमें 1 और 2 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये बताना है। तो पहले कमेंट में अपने ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि गलती हुई है क्या हुई है, या फिर आपसे सही हुआ है कि क्या हुआ है, बहुत आराम से। पॉजिटिव चार्ज जहां लगा है उसको देख लो, आराम से देख लिया होगा। फिर क्या करना है,
फिर देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो चेंजेस हुई हैं इसके अंदर, उसके बाद स्टेबिलिटी जरूर मिल पाएगा आप लोग को। तो 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है ये कैसे पता करना है ये बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ट्राई करो ट्राई करो। देखो करना क्या है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ लगा हुआ है ना, इसको उस सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज्यादा खास डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करने वाला है दोनों में वो है हमारा NO2 ग्रुप। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। कैसे? क्योंकि NO2 क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, अभी तो याद हो गया होगा ना। अब तो NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ना। ऊपर वाले मॉलिक्यूल, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में NO2 ग्रुप थोड़ा सा इस पॉजिटिव चार्ज से दूर है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, कह सकते हैं क्या? डिस्टेंस ज्यादा है ना। और यहाँ पे NO2 ग्रुप का जो डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा कम है, नजदीक है थोड़ा सा। जरा सोचना कि इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए अगर वो कोशिश करे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ से खींच पाएगा? वहां से जहां पे वो पास में है, या वहां से जहां से दूर है? ऑब्वियसली जहां वो पास में है। यहाँ यही हो रहा है फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर में। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज के काफी क्लोज है NO2 ग्रुप, जबकि सेकेंड मॉलिक्यूल में NO2 से दूर है। और यही वो कारण है जिससे हम आराम से कह सकते हैं कि द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन सेकेंड मॉलिक्यूल। अगर आपने सोचा था वेरी वेरी गुड, नहीं सोचा था कोई बात नहीं, एक और मौका मिलेगा आपको। देखो थोड़ा चेंज कैसे होता है क्वेश्चन। अब बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अच्छा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ये चीज, तो वही हमें फोकस करना है। शुरू करते हैं। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मुझे लगता है कि अब तो क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ यहाँ पे, और एक पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ यहाँ पे। अब जो जो मैं करने जा रहा हूँ ध्यान से देखना सब लोग। यहाँ पे लगाते हैं NO2 ग्रुप, यहाँ पे लगाते हैं NO2 ग्रुप। मुझे लगता है कि इस बार तो सबका सही होगा, है ना। और एक लगाते हैं NO2 ग्रुप यहाँ पे। तो मैंने ग्रुप चेंज नहीं किया इस बार, ठीक है। ग्रुप सेम रखा है, NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप, ये रहा NO2। NO2 एक नीचे रहा, एक NO2 यहाँ रहा। इस पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से नंबर देता हूँ 1, इसका 2 और इसका 3। तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? क्या ट्राई करेंगे आप लोग बताओ। तीनों में पॉजिटिव चार्ज को देखो ध्यान से, पहले कहाँ पे है। मुझे लगता है पोजीशन से तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अब ध्यान ये रखना है ना कि जो ग्रुप लगा है वो कहाँ लगा है, क्या डिस्टेंस है उसका। अगर याद रखना, अगर वो डिस्टेंस पास में है उसका तो इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा वो, और स्टेबिलिटी को घटा देगा, ये निश्चित है। तो मिला मिला मिला। ओके 3 2 1 3 2 1, दो आंसर आए हैं मुझे अभी तक। 3 2 1 3 2 1, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो सही भी है, वेरी गुड। क्यों सही है? क्योंकि देखो हमारा जो NO2 है ना, ये माइनस आई ग्रुप है ना। ये माइनस आई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो स्टेबिलिटी को घटाता है एक्चुअली। और कहते हैं ना जितना दूर हो ये उतना बेहतर है, क्योंकि इसका इफेक्ट पुअर हो जाएगा थोड़ा सा। तो पॉजिटिव चार्ज से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हमारा माइनस आई ग्रुप होगा, उसी वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हो गया। और यही वजह है कि हम NO2 ग्रुप को यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, और यही सही होगा हमारा। तो NO2 ग्रुप यहाँ पे जो होगा वो स्टेबल ज्यादा है, ये वाला कम, और ये वाला सबसे कम, क्योंकि बहुत ज्यादा पास में है। अब सवाल ये है कि डिस्टेंस कब चेक करें और बाकी सब चीजें कब चेक करें। तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जिसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये क्वेश्चन के अंदर, जो आप लोग देख पाओगे। एक लिख लेना सब लोग। जब भी क्वेश्चन करना इस पे, और इस पे डिस्टेंस, कभी डिस्टेंस पे प्रॉब्लम आ जाए या किसी और पे प्रॉब्लम आए तो लिखना डिस्टेंस, यहाँ पे लिखना नंबर, और यहाँ लिखना पावर। ये ऑर्डर जरूर याद रखना सब लोग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या फॉलो करें, पहले कौन फॉलो करे, बाद में कौन फॉलो करे, उसके बाद कौन फॉलो करे। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए और जब कुछ सिमिलरिटी दिखने लगे, तो क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्टेंस किसका पास में, भले उसका माइनस इफेक्ट कम हो सकता है बट डिस्टेंस मैटर करता है ज्यादा। तो डिस्टेंस नंबर पावर इज द की। और याद कैसे करना, DNP भी याद कर सकते हो, ये ट्रिक की तरह, DNP, सिंपल। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसका मैं एप्लीकेशन करके खुद बताता हूँ, तब पता चलेगा। तो पता चलेगा कि किसमें कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाए, ठीक है। और यहाँ लगा देता हूं मैं, मान लो NO2 ग्रुप, ठीक है। ध्यान से देखना। और पॉजिटिव चार्ज एक यहाँ लगाता हूँ, और यहाँ लगाता हूँ मैं CN ग्रुप। याद रहे CN ग्रुप उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है जितना अच्छा NO2 है, याद रहे बात। तो अगर मैं ये डिस्टेंस नंबर पावर वाली बात ना बताऊं, तो आप लोग क्या लगता है ऑर्डर क्या होना चाहिए तब? अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, तो हम क्या कहेंगे? सिंपल है। हम क्या सोचेंगे कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज के साथ NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है खींचने के लिए, वो क्या कर देगा? वो स्टेबिलिटी को घटा देगा, ये हमें लगता है दिमाग में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम CN को देंगे। तो हमें लगेगा क्या कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से कम है, ये हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रहे,
डिस्टेंस, नंबर, पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हम पहले पावर चेक करते ही नहीं है, कौन जितना स्ट्रांग है, ये बात की बात है। पहले पता करेंगे डिस्टेंस किसका पास में है। देखो, पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में Cn ग्रुप है, तो भले Cn का ग्रुप पलक माइनस आई कम दिखाता है, लेकिन पास होने की वजह से ये माइनस आई इससे ज्यादा दिखाएगा क्योंकि ये दूर है। तो सबसे पहला हमारा काम है डिस्टेंस को देखना, सबसे पहला काम। समझ आई बात? NO2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट, तभी भी इसका माइनस इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये सेकंड मॉलिक्यूल में माइनस इफेक्ट हो रहा होगा। इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। तो क्या करना है पहले हमें पहले डिस्टेंस चेक करना है, फिर नंबर चेक करना है, फिर पावर चेक करना है। ओके, एक और दिखाते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक इसी बेस के ऊपर, और बड़ा क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। और डिस्टेंस और पावर वाली बात ये नोट करते रहना है सबको, इसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही सबको, यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा ये, तो समझो अभी, है ना, रिकॉर्डिंग करके या देखने पे तो नोट्स बन ही जाएगा आपका, अभी समझने की बात है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इसमें डिस्टेंस नंबर पावर का एकदम यूज है और बहुत बेहतरीन यूज है। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लगाता हूं मैं NO2 और यहाँ लगाता हूं मैं Cn। ओके, बहुत सिंपल। और एक मैं लगा देता हूं पॉजिटिव चार्ज, सब सीखने वाली बात है, NO2 यहाँ पे लगाता हूं और यहाँ लगाता हूं NO2। ओके, पहले ये दोनों ट्राई करो, एक और जोड़ेंगे अभी इसमें, पहले ये दोनों ट्राई करो। अगर ये 1 है ये 2 है तो फटाफट बता दो मुझे कि दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन होगा। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बताना ही चाहिए। मतलब NO2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट, तो इसके हिसाब से आई थिंक आइडिया मिल जाना चाहिए कि रेस्पेक्टिव माइनस इफेक्ट ज्यादा किसके पास है। चलो ट्राई करो। माहिरा ने कहा है 1-2 होना चाहिए। ओके, बाकी लोग बताओ, क्या लगता है कि 1 ज्यादा स्टेबल होगा 2 से? ये पक्का है? 2 ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, या 1 ज्यादा स्टेबल होगा 2? चलो बताते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि NO2 ग्रुप जो हमारा है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ज्यादा है ना, ये स्टेबिलिटी को कम कर देता है। ये बात याद रही, ये वाला, ये ग्रुप को स्टेबिलिटी को कम करता है, ज्यादा नहीं। अगर ये कम कर देता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी कम होगी ऑब्वियसली पहले वाले से। तो यहाँ पे यही ध्यान रखो, 2 NO2 ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस लगाएंगे और एक NO2 और एक Cn थोड़ा रिस्पेक्टिव कम माइनस इफेक्ट दिखाएगा। इसी वजह से फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। ये 1-2 ऑर्डर होगा इसका। अगर आपने कमेंट में डिक्रीजिंग ऑर्डर किया होगा तो 2-1 भी सही है ना? अगर इंक्रीजिंग किया होगा तो 1-2 होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग किया होगा तो 1-2 होना चाहिए बस। और देखो, हमारे पास ये भी हो सकता है, अब मैं कुछ को मॉलिक्यूल दिखाता हूँ और उसको ट्राई जरूर करना है। अब इसी में हल्का सा चेंज किया जाएगा और क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज वहीं पे लगाता हूँ, इस बार से एकदम सही करना है। NO2 यहाँ लगाया और एक मैंने लगाया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगाता हूँ NO2। ओके, और एक NO2 और लगाया तो यहाँ पे। तो ये बस डिस्टेंस नंबर पावर वाली जो बात है ना, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो NO2 यहाँ है, एक इसका NO2 यहाँ है, एक NO2 यहाँ है। इसमें अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी ये बताना है। चलो ट्राई करो, एकदम ये तो आसान है। और अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट पे स्टेबिलिटी के पूरे हम बहुत सारे अभी क्लासेस करने वाले हैं ना, आज तो पहला क्लास है ये। और अगर हमें थ्योरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आप सबको, तो तैयार रहना है। ओके, हाँ। अब यहाँ पे हमें क्या काम आया, हमें डिस्टेंस चेक किया। डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज के साथ दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे। उसके बाद नंबर चेक किया तो पता चला कि ये दोनों के दोनों में नंबर ज्यादा है, इस वाले सेकंड में NO2 का नंबर ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा और स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 1 की। अगर आपने 1-2 किया आंसर तो आप बहुत ही अच्छा किए हो, वेरी गुड। इसी पे ये क्वेश्चन करके देखो और मैं चाहूंगा कि सही हो। ऐसे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन लगाया मैंने यहाँ पे, देखो एक मैंने लगाया है यहाँ पे नाइट्रोजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। नाइट्रोजन है और एक और ले लेते हैं रेस्पेक्टिव, इसको ऑक्सीजन लगाने के लिए यहाँ से मैं इरेज कर दूं पहले इसको। ओके, सो यहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये रिंग क्लोज। ओके, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली यहीं पे है, पॉजिटिव 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 यहीं पे है। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो तो करो, वरना मैं तो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ही। 1, 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन हम जरूर आज करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस, नंबर और पावर। मतलब डिस्टेंस और पावर का बेहतरीन अगर कोई एप्लीकेशन है किसी क्वेश्चन में तो इसी क्वेश्चन में है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ना। सब में 5-5 कार्बन है,
और इसमें तो दो दो कार्बन, चार चार कार्बन ही है इसमें, बाकी में 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है तो पहले क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस। तो पहले मुझे ये बताओ, अच्छा नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, पता होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सवाल ये है, ऑर्डर ट्राई करो, मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा अभी और समझ में भी आएगा। तो पहले 1 मिनट का पॉज लेना है, इस वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद देखना है कि आप सोच पा रहे कि नहीं। एक आंसर ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, देख लेना जो आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करो। 1 2 3 4 इन चारों में क्या होगा। ओके ओके चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक आंसर आया है 2 1 3 4, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, हो सकता है सही हो जाए। देखो सबसे पहले क्या करना कि हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2 1 3 4, 2 1 4 3 भी आ रहा है। 2 1 में सबको डाउट नहीं है, 4 3 में डाउट है, ठीक है मैं बताता हूँ, 3 4 4 3 में डाउट है, बताता हूँ, बहुत ईजी है। सबसे पहले डिस्टेंस नंबर पावर था ना, डिस्टेंस का मतलब है जो पास में है वो स्टेबिलिटी को घटाएगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन में देखो तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज से क्लोज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से, ये दोनों नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन ये क्लोज है, क्लोज है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, स्टेबिलिटी को ज्यादा कम कर देंगे। तो 3 और 4 की स्टेबिलिटी 1 2 से कम होगी, ये सही है। तो इसका मतलब है चैट में आप लोगों ने जो आंसर किया है वो सही है, दैट इज करेक्ट। ओके, 3 और 4 की स्टेबिलिटी 1 2 से कम होगी, ये निश्चित है। सवाल बनता है कि 1 और 2 में और 3 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे बताएं ये बात। तो 3 और 4 में पहले देख लेते हैं। बात सिंपल थी है, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस दोनों में सेम है 3 4 में, नंबर भी सेम है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो पावर, पावर का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो फोर्थ लास्ट होगा और थर्ड पहले आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो मुझे लगता है कि 3 4 वाले सही हो गए। अब बचा 1 और 2 में। 1 2 में फिर से वही लाइन, नंबर सेम, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर में देखो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है, खींचेगा ज्यादा, स्टेबिलिटी को घटा देगा ना, इसलिए 1 आ जाएगा हमारा पहले, और सबसे स्टेबल हमारा होगा 2। तो अगर 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 2 1 3 4 आपने आंसर ट्राई किया है तो यू आर करेक्ट, एंड इफ यू हैव नॉट ट्राई दिस, सीखो इसको, सीख जाओ, है ना। एक मैं और देता हूँ, एक कहते हैं ना सीखने के लिए, जरूर ट्राई करो। अब तो ये आसानी हो गया क्वेश्चन। एक नाइट्रोजन यहाँ लगाते हैं, एकदम इजी दे रहा हूँ, नाइट्रोजन एक यहाँ लगाते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स यहाँ पे, यहाँ, और एक ये लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार तो गलत, इस बार 3 ही दिया मैंने, ठीक है, 1 2 और 3, इस तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार ये पहले ट्राई करो। पहले क्या चेक करना है, डिस्टेंस, फिर चेक करना है नंबर, फिर चेक करना है पावर। तो इसमें मैंने फिर से नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले केसेस दिए हैं, तो पहले चेक करो कि कौन ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो ज्यादा पास में है, जो पास में होगा इसकी स्टेबिलिटी घटा देगा वो, बहुत ईजी है ये। एक आंसर आया है 1 3 2, एक आया है 1 2 3। ओके, 1 3 2 1 3 2 1 2 3, मैं रिपीट कर दूंगा अभी कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो हुआ क्या, तीनों मॉलिक्यूल में ज्यादा नंबर और डिस्टेंस इसका है ना, देखो तो ये वाला 3, नाइट्रोजन का ये डिस्टेंस इनका कम है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से ये दोनों पास में है, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी कम होगी फर्स्ट वाले से, ये कंफर्म है। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये तय है, क्योंकि ये दूर है ना, जितना इफेक्ट ये लगा पाएंगे उतना ये नहीं लगा पाएगा, सिंपल सी बात है। बचा 2 और 3 में, तो 2 और 3 में यही ध्यान रखो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ओवरऑल कौन क्रिएट कर रहा है, देखो तो कौन क्रिएट कर रहा है। 2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन, ऑब्वियसली 3 वाला, हाँ, ऑब्वियसली 3 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्टेबिलिटी घटा देगा, इसलिए 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा, कोई डाउट तो नहीं है। मैं सिंपल सा बात कह रहा हूँ, पहले डिस्टेंस, नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अपने आप ये हो जाएगी। एक और देखते हैं, एक और देख लेंगे तो सीखने में अच्छा होगा। जैसे ये देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे Cn लगाता हूँ, यहाँ पे मैं NO2 लगाता हूँ, एकदम सिंपल। पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाते हैं और ये इसको एक और बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद दोनों सिमिलर दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो एक मैं यहाँ पे कार्बन और बना देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इस कार्बन पे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे इस पे लगा है 2 NO2 ग्रुप, यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी। चलो अब बताओ सोच के, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें और इसमें, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? चलो सोच के बताओ, चैट में बताओ। एकदम इजी, एकदम इजी है, एकदम इजी, बिल्कुल सही। इसमें क्या करना है? टू 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 टू। हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे NO2 ग्रुप का माइनस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो दूर है ना, दिक्कत ये है, देखो वो दूर है। दूर है तो माइनस इफेक्ट उतना अप्लाई नहीं कर पाया, तो वही कह रहा था मैं, डिस्टेंस सबसे पहले, डिस्टेंस नंबर पावर, पावर बाद में देखना। डिस्टेंस इसमें फर्स्ट में, इन दोनों की ज्यादा डिस्टेंस है, पास में है, माइनस इफेक्ट ज्यादा लगा पाएंगे, स्टेबिलिटी को घटा देंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा 2 की होगी। तो अगर आपने 2 1 किया है तो यू आर करेक्ट। ओके ठीक है। तो मैं ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे हम, और अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और उसी तरीके से आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहिए, जहां भी डाउट होगा पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।